नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को समझेंगे और यहाँ पर 7 का फर्स्ट और सेकंड को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। आइए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, पी क्यू 3 है और क्यू आर 4 है। यदि कोण पी बराबर अल्फा है तथा कोण आर बराबर बीटा है तब निम्नलिखित का मान निकालें। यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर साइन अल्फा का मान निकालना है, यहाँ पर कॉस अल्फा का मान निकालना है, यहाँ पर tan अल्फा का मान निकालना है और यहाँ पर कॉस बीटा का मान निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, यानी राइट ट्रायंगल को यहाँ पर आपको बनाना है और यहाँ पर 90 डिग्री आपको इस प्रकार से साइन यहाँ पर दिखा देना है 90 डिग्री। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, तो यहाँ पर दे रहे हैं कोण क्यू एक समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोण क्यू लिखेंगे, यहाँ पर क्यू लिखेंगे बिंदु और उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री बना देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा आर, यानी पी क्यू आर यहाँ पर त्रिभुज बन गया, जिसमें कोण कह रहे हैं क्यू क्या है, समकोण है, तो यहाँ पर कोण क्यू आप क्या कर दिए, यहाँ पर समकोण कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहे हैं पी क्यू बराबर 3 है, यानी पी और क्यू बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, क्यू आर बराबर कितना है, क्यू आर, यहाँ पर देखिए क्यू और आर कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर यदि कह रहे हैं यदि कोण पी बराबर अल्फा, यानी यहाँ पर पी बिंदु के पास यहाँ पर एंगल बनेगा अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर कोण आर बराबर बीटा, यानी यहाँ पर आर बिंदु के पास यहाँ पर एंगल बनेगा बीटा। ठीक है, तो कह रहे हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा कॉस बीटा का मान निकालें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कौन सी भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे जो कर्ण है, कर्ण जो तिरछा होता है वो क्या होता है, वो कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण जो है पी आर ये नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। यहाँ पर लंब दिया है, आधार दिया है, तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर होता है फॉर्मूला कर्ण बराबर और रूट में यहाँ पर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर लंब का स्क्वायर यानी लंब कितना है बताइए, यहाँ पर लंब क्या है, लंब यहाँ पर पी क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पर क्या है, तो क्यू आर है, यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्यू, ये बताइए पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का यहाँ पर मान कितना है बताइए, तो 4 है यानी 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा रूट में, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पर 5 आप निकाल देंगे। यहाँ पर 25 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, तो वही यहाँ पर हम 5 लिख दिए। यानी आपका यहाँ पर जो कर्ण है पी आर, तो यहाँ पर लिख दीजिए पी आर, यहाँ पर लिख दीजिए पी आर, यानी पी आर बराबर कितना आपका आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा और कॉस बीटा का मान ज्ञात करें। तो उसके लिए साइन, ये बताइए साइन थीटा और क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले साइन अल्फा, तो यहाँ पर 1 नंबर डालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं साइन अल्फा। अब बताइए साइन थीटा और लंब बटे में कर्ण होता है। यहाँ पर एंगल जो है, यहाँ पर एंगल है अल्फा, एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है अल्फा, और अल्फा एंगल के अनुसार आपको देखना है लंब और कर्ण देखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब अल्फा एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, यानी क्यू आर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और उसके बाद कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लंब लिखेंगे यानी क्यू आर, यहाँ पर लिखिए लंब क्यू आर, अब बटे में कर्ण क्या है, तो कर्ण है पी आर, तो बटे में पी आर। ठीक है, अब बताइए क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान 4 है, पी आर का मान कितना है, यहाँ पर पी आर का मान देखिए पी आर का मान कितना है, तो 5 है, यहाँ पर 5 है, तो ये आपका पहला आंसर आ गया, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा निकाल दीजिए, यहाँ पर दूसरा क्या है, कॉस अल्फा है, तो अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा कहिए या कॉस अल्फा कहिए, या बताइए कॉस अल्फा बराबर क्या होता है या कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पर एंगल अल्फा के अनुसार आपको देखना है, यहाँ पर आधार कौन सा है, इस त्रिभुज में आधार कौन सा है और कौन सा कर्ण है। तो यहाँ पर एंगल ए के अनुसार, एंगल अल्फा के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो ये लंब हो गया हुआ था क्यू आर, ये लंब है, और ये पी आर क्या है, कर्ण है। तो ये बताइए जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी पी क्यू, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू यानी आधार, अब बटे में कर्ण क्या है, पी आर, तो बटे में पी आर लिख देंगे, पी आर लिख देंगे। अब बताइए पी क्यू का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब बट्टे में पी आर का यहाँ पर मान कितना है, तो पी आर का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, आपका आंसर ये भी आ गया। इसी प्रकार आप tan अल्फा का मान निकाल दीजिए, यहाँ पर tan अल्फा का मान, तीसरा नंबर tan अल्फा का मान। अब बताइए tan थीटा और क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, tan थीटा और लंब बटे आधार होता है ना, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल अल्फा के अनुसार ये जो भुजा होगी, ये जो सामने वाली भुजा होगी, ये क्या होगी, लंब होगी, यानी क्यू आर, तो क्यू आर लंब हो गया, अब बटे में आधार, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो क्यू आर अब बटे में पी क्यू। अब बताइए क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान 4 है, पी क्यू का मान यहाँ पर कितना है, पी क्यू का मान 3 है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर कॉस बीटा निकाल दीजिए, चौथा नंबर कॉस बीटा। अब यहाँ पर कॉस बीटा देखिए, यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल यहाँ पर बीटा है, तो हमको देखना है यहाँ पर एंगल बीटा कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल बीटा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस एंगल के अनुसार ये वाली जो भुजा होगी, सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, तो नीचे वाली हो जाएगी आधार,
और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण जो होगा वो स्थिर रहेगा, केवल लंब आधार चेंज होगा एंगल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा लंब और cos थीटा आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा क्यू आर, तो लिखेंगे यहाँ पर आधार यानी क्यू आर अब बटे में कर्ण क्या है तो पी आर है, तो बटे में पी आर। अब बताइए क्यू आर का यहाँ पर मान कितना है, तो क्यू आर का मान यहाँ पर 4 है। अब बताइए यहाँ पर पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान यहाँ पर 5 है। ये आपका आंसर आ गया। यदि कोई भी इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में जाना है और वहाँ पर आपको कमेंट कर देना है कि मुझे भैया ये प्रॉब्लम है, आपका हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड को। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको समझा कर नहीं छोड़ूंगा, आपको केवल वीडियो पर बने रहना है। आइए यहाँ पर 7 का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं साइन थीटा और 4/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। आपको हम क्वेश्चन जितने भी बनाए हैं इस प्रकार से क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, आपको ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो देखिए कैसे ही बनेगा, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो कैसे आप बनाएंगे। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ पर देखेंगे यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिए, इसका आपको कुछ नाम रख देना है या नाम नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 90 डिग्री इस प्रकार दिखा देंगे, ठीक है, दिखा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा और 4/5 दिया है तो कह रहे हैं कॉस थीटा और टैन थीटा मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये बताइए साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना P बराबर, P को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और H को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर P बराबर मान लेंगे 4 के और यहाँ पर H बराबर मान लेंगे 5 के। अब आप पूछेंगे के हम क्यों मान रहे हैं, हम यहाँ पर के क्यों मान रहे हैं, आखिर के आपने देखा होगा कि कितने लोग क्वेश्चन के नहीं मानते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन हम के यहाँ पर क्यों मान रहे हैं आइए आपको हम बताते हैं, फैक्ट हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये अनुपात के रूप में दिया है, 4/5 अनुपात के रूप में दिया है। अनुपात का मतलब कि जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सके, जितना छोटा से छोटा हो सके, उसको जितना छोटा से छोटा हो सके वो छोटा से एकदम छोटा रूप अनुपात में देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए जो यहाँ पर 4/5 दिया है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर, यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है। तो ये बताइए साइन थीटा बराबर 40/50 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर 4/5 आ जाएगा। ये बताइए साइन थीटा बराबर यहाँ पर आप बताइए साइन थीटा बराबर 400/500 नहीं हो सकता है, बताइए, क्योंकि यहाँ पर यदि इसको घटाएंगे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 4/5 ये भी आ जाएगा। तो ये बताइए साइन थीटा बराबर 40/50 भी हो सकता है, साइन थीटा बराबर 400/500 भी हो सकता है, साइन थीटा बराबर 4000/5000 भी हो सकता है, साइन थीटा बराबर 4,00,000/5,00,000 भी हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम के माने हैं, मतलब इसका फिक्स मान नहीं है कि यहाँ पर 4 ही होगा और 5 ही होगा, यहाँ पर 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम के माने हैं, ठीक है। के मतलब कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर P बराबर 4 के मान लिया, H बराबर 5 के मान लिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर P क्या है, ये P है। जब यहाँ पर जब एंगल थीटा बनेगा, यहाँ पर थीटा जब एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा यानी लंब, ये क्या हो जाएगा H यानी कर्ण, और ये क्या हो जाएगा B यानी आधार। हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए P दिया है 4 के, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 के, H बराबर दिया है 5 के यानी H बराबर लिख देंगे यहाँ पर 5 के। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर आधार नहीं दिया है, तो यहाँ से आधार आप निकालेंगे। अब बताइए आधार बराबर क्या होता है, बताइए आधार बराबर बताइए क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। अब बताइए आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस यानी बी, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए कर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, एच का मान कितना है 5 के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 के का स्क्वायर, और माइनस लंब तो क्या कहते हैं पी कहते हैं, पी का मान कितना है 4 के, तो यहाँ पर 4 के का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 के का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 25 के स्क्वायर में ले 16 के स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, तो बोलेंगे 25 में 16 जाएगा, 9 के स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब बताइए 9 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलेंगे 3 के होगा, कितना होगा 3 के होगा वर्गमूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 3 के यहाँ पर लिख देंगे। अब कह रहे हैं कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल दीजिए। कॉस थीटा और बताइए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना, ये आधार है यानी बी, तो यहाँ पर बी लिखिए। अब बटे में कर्ण क्या होता है, तो कर्ण एच होता है, तो बटे में एच। अब बताइए बी का मान कितना है 3 के, अब बताइए एच का मान कितना है 5 के से के खत्म कीजिए और यहाँ पर 3/5 ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार यहाँ से आप टैन थीटा का मान निकाल दीजिए। टैन थीटा और बताइए क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, आपको पता है ना, लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए आप टैन थीटा और यहाँ पर थीटा जब एंगल बनेगा तो इसके अनुसार क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर टैन थीटा और लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है ये P है, तो यहाँ पर लंब P और बटे में आधार क्या है यहाँ पर B है, तो P बटे में B। अब बताइए P का मान यहाँ पर कितना है, तो P का मान यहाँ पर 4 के है, और यहाँ पर बताइए B का मान कितना है, तो B का मान यहाँ पर 3 के है, के से के यहाँ पर कटा दीजिए यानी 4/3 आपका आंसर है।